जय जय श्री राधे। चलिए आज चलते हैं ब्रज की एक सखी के निकट। धूप चढ़ गई है, सूर्य नारायण आज सर पर आ गए। अरे रे, आज तो जल भरने में देरी हो गई। इसी विचार में सखी झट से अपने खाली मटके लेकर यमुना जी की ओर चल पड़ी। मार्ग में चलते हुए सखी को विचार आया, अरे यहां से चली तब तो मुझे कन्हई मिलेगा ही मार्ग में, फिर तो देरी हो ही चुकी है। और भी देरी हो जाएगी तो नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ, उपवन के मार्ग से ही चली जाती हूँ। इसी विचार से सखी उपवन के मार्ग से यमुना घाट के लिए चल पड़ती है। सखी उपवन में प्रवेश करती है। उपवन में प्रवेश करते ही सखी की दृष्टि चारों ओर चलायमान हो जाती है और उसी भाव में अति आनंदित होकर सखी कहती है, आहा कितना सुंदर बाग है ये। यहाँ की लता पताएं खर खर करते हुए जिसे मुझसे वार्तालाप कर रही हो, ऐसा ही तो लग रहा है। यहाँ के पंछी, ये तोता मैना, ये भी जैसे प्रेमालाप कर रहे हैं। रंगीन फूलों पर मंडराते ये रंग बिरंगी तितलियां, ओहो ये सौंदर्य तुरंत इस मन को मोह लेता है। यमुना घाट समीप आ ही गया है और देरी तो हो ही चुकी है, लेकिन थोड़ी देरी और सही। कितने सुंदर पुष्प हैं, लाओ इन पुष्पों को चुनकर मैं एक माला ही बना लूं। श्याम सुंदर या श्री जी जो भी मुझे पहले मिलेंगे ना, उन्हीं को ये माला मैं पहनाऊंगी। इसी विचार से अपनी मटकी को नीचे रखते हुए पुष्प चूमती हुई सखी को अचानक इसी उपवन की एक बात स्मरण आ जाती है। सखी मन ही मन कहती है, एक बार इसी उपवन में श्री जी इन्हीं पुष्पों को निहार रही थी। पंछियों के मीठे स्वर गूंज रहे थे। किशोरी जो इसी स्वर में अपने कन्हई के स्मरण में बही जा रही थी। तभी उनको एक श्वेत गैया दिख गई। हाँ, ये गैया कन्हई की ही थी। श्री जी को लगा कि कन्हई जरूर यहीं कहीं नजदीक होंगे, क्योंकि गैया को देखकर संकेत तो मिल ही चुका था। नीली चुनर ओढ़े हुए किशोरी जो इसी उपवन में लता पता के मध्य से यहाँ वहां झांकने लगी। उनकी दृष्टि प्यासी मीन की भांति कन्हई के रूप को निहारने के लिए विहल हो रही थी। श्री जी इसी स्थिति में अत्र तत्र कन्हई को खोज रही थी कि तभी पीछे किसी के होने का आभास श्री जी को हुआ। जैसे ही प्यारी जो पीछे की ओर मुड़ी, तब दृष्टि से दृष्टि मिलकर एक हो चुकी थी। उनके पीठ पीछे नीलवर्णी श्याम सुंदर अपनी गैया को साथ लिए खड़े थे। आहा, उनकी वो तिरछे चितवन, इसी तिरछे चितवन ने श्री जी के मन को छिन्न भिन्न कर लिया था। उनकी वो मोहिनी मुस्कान तो हृदय को हर लेने वाली थी। ऐसी ही मुस्कान देते हुए वे किशोरी जू से पूछने लग गए। श्याम सुंदर ने पूछा, क्या हुआ प्यारी, कुछ खो गया है क्या?
श्री जी ने नैन झुकाते हुए कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम तो बस अपने सखी को खोज रहे थे, पर वो शायद यहाँ नहीं है। अब हम चलते हैं, वो सखी हो ना हो यमुना घाट पर ही होंगी। पीछे से कन्हई ने जाती हुई श्री जी के हाथ को थाम लिया और कहा, सखी को खोज रही थी या मुझे? श्री जी इस बात का कोई प्रत्युत्तर न दे पाई। फिर कन्हई ने कहा, अच्छा, मुझे भी ले चलो प्यारी जो, मैं भी संग आऊं। श्री जी ने मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर को अनुमति दे दी संग आने की। और फिर दोनों प्रिया प्रियतम यमुना घाट पर विराजित हो गए। कब तक इसका ध्यान इन युगल को होगा भी नहीं, फिर औरों को तो क्या ही हुए। दोनों एक दूसरे में मुग्ध हो गए। आहा, उनका वो मुग्ध हो जाना, वो क्षण कभी न मिटे, कभी पूर्ण ही ना हो। अरे, माला तो बन गई, पर अब थोड़ा जल्दी करना होगा। मैं भी तो इन भावों में बह गई। देखो, मुझे तो आज बहुत देरी हो गई है। इतना कहते हुए सखी यमुना घाट की ओर निहारती है। वहां सुंदर से बतख अपनी मौज में यमुना जल पर तैर रहे हैं। सखी ने तुरंत अपनी मटकी ली और यमुना घाट की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ चली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।